Hello students, I am Sajjan Bhardwaj again with you. A very important, very interesting and somewhat too confusing also. A new topic, and the name of the topic is image formation in spherical mirrors. This topic is popularly called as ray डायाग्राम्स. क्या बुलाते हैं हम इनको? रे डायग्राम्स. These are named as ray diagrams because the image which are formed, they are represented with the help of rays. In the very first video I told you ray is the representation of the path of light. अगर ये हमारे पास एक कैंडल है, सपोज करिए इस कैंडल से एक रे इधर जा रही है, दूसरी रे इधर जा रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज अराइज. तो लाइट जब भी आगे की ओर बढ़ती है तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो रे की फॉर्म में किया जाएगा. एनी सोर्स ऑफ लाइट ऑलवेज प्रोड्यूसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज. यू कांट काउंट द नंबर ऑफ रेज. जैसे हमारी बॉडी के ऊपर कितने हेयर होते हैं, हमारी बॉडी में कितनी सेल्स होती हैं, इन सभी चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते. एक ओशियन के अंदर वाटर का मेजरमेंट कितना है हम काउंट नहीं कर सकते. तो उस तरह से आपके पास नंबर ऑफ रेज को भी काउंट करना पॉसिबल नहीं है. अब अगर इस तरह के केस में अपने को डायग्राम बनाना पड़े जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आ रही हो, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. सो टू मेक द टॉपिक कन्वीनियंट we shall take only two rays. How many rays? Two only. केवल दो रे मानेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम अपने को बनाना है. और मेरा ये दावा है इस बात के लिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को बच्चे बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, बट आई मेक ए प्रॉमिस. अगर आप केवल दो बातें याद रख लेंगे जो मैं अभी आपको क्लियर करने जा रहा हूं, आपका रे डायग्राम जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा. केवल दो चीजें आपने ध्यान करनी, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, बेसिक चीजें क्या रहेंगी. अब हमारे पास जब रे डायग्राम की बात करेंगे तो ये क्योंकि टॉपिक हमारे पास मिरर्स का है, और मिरर के केस में आप बच्चों को पता है देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर्स. वन इज नोन एज द कॉनकेव and second is called the convex. Right student, I have the mirrors, I can show you. These are the two mirrors. ये दो मिरर है हमारे पास, this one and this one. दूर से देखने में आपको नहीं पता लगेगा कौन सा क्या है, लेकिन अगर इन दोनों को हम अपने फेस की तरफ लेकर के आते हैं तो जिसमें अपना फेस अपने को सीधा दिखाई पड़ेगा, स्ट्रेट, एंड ए स्मॉलर वन, छोटा भी दिखेगा, that particular mirror is called the convex mirror. और जिस मिरर को आप अपने फेस के पास लेकर के आएंगे and you will see a large size, that is called the concave mirror. बट हमने इनमें रे डायग्राम पढ़ने हैं. रे डायग्राम मतलब कहां इमेज बनेगा और कहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है. जब इमेज की बात करते हैं तो इमेज मैंने बताया आपको ऑलरेडी, इमेज कैन बी ऑफ टू टाइप, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. दो टाइप की इमेज होते हैं. रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, वर्चुअल को नहीं ले सकते. आपको लगेगा सर ये बोल रहे हो, इसको पता तो लग नहीं रहा. इस टॉपिक को और आगे लेने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करके दिखाता हूं. ठीक है, लेट्स हैव ए लुक. इसके लिए हमें एक बार लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी, दैट विल गिव ए बेटर लुक. दिस इज स्मॉल कैंडल. I am taking the both mirrors one by one. It is having with me as the convex. Light will be reflected by it, no doubt. But क्या इस कैंडल का रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम अपने बोर्ड को स्क्रीन मान लें, let me clean it. इसको अगर आप स्क्रीन माने तो क्या इसका इमेज हमारी स्क्रीन पर हमें दिखाई पड़ेगा? ये कैंडल है, ये मिरर है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. हम देखना चाहते हैं कि क्या इमेज बन पा रहा है. हो सकता है आप कहें कि यस सर दिस इज द इमेज, बट इट इज नॉट द इमेज बाय दिस मिरर. ये इमेज बोर्ड ने खुद ने बना लिया है, स्मूथ सरफेस है, इट बिहेव्स पार्शियली लाइक ए मिरर.
हम इसकी हेल्प से देखेंगे लाइक दिस, नो इमेज इज फाउंड, ठीक है, इसमें कोई अलग से इमेज नहीं बना। अभी तक ये बात आपको क्लियर नहीं हो रही होगी, जैसे मैं दूसरा मिरर लेकर के आता हूं, इट विल मेक द थिंग्स क्लियर। इट इज अनदर मिरर नेम्ड एज कॉनकेव। नाउ दिस कॉनकेव विल रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ दिस कैंडल एंड सी ऑन द बोर्ड। यस, देखिए समथिंग डिफ्लेक्टिंग, कैन यू सी, दैट इज डिफ्लेक्टिंग। एक चीज बोर्ड पर घूमती ही फील हो रही है, दूसरी फिक्स है। जो ये फिक्स आपको दिख रहा है ये बोर्ड का अपना इमेज है, लेकिन ये जो घूमता हुआ आपको दिख रहा है किसका इमेज है, मिरर का। देखिए और क्लियर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी कैंडल और हमारे मिरर के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होगी, उसके बाद कैंडल का जो इमेज है वो बोर्ड पर आएगा। यू विल सी द फ्लेम, इन्वर्टेड फ्लेम ओवर देयर। लुक हियर, दिखाई दे रहा है आपको? अगर इसको हम आगे लेके गए तो ये रिफ्लेक्शन हो गया है, इसको मैं दूर लेकर के जा रहा हूं एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर। नाउ यू कैन सी द फ्लेम, और ध्यान से देखिए अब आपको फ्लेम इन्वर्टेड दिखाई देगी। सो दिस टाइप ऑफ इमेज मैं जानबूझ करके इसको हिला रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं किस इमेज की बात कर रहा हूं। सो दिस इज द इन्वर्टेड फ्लेम विच इज फाउंड ऑन द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पर आपको इन्वर्टेड फ्लेम दिख रही होगी, तो ये रियल इमेज है। इसका मतलब रियल इमेज इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड का मतलब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये मिरर था हमारे पास कॉनकेव। लेट मी कंप्लीट इट। हालांकि आगे आएगा हमारे पास लेंसेज के बारे में, बट लेंस भी अभी बता देता हूं। इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से भी हम ट्राई करते हैं। लेंस से ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि लेंस में लाइट आर पार जाती है, तो मुझे हाथ चेंज करने पड़ेंगे। कैंडल अब मेरे पास इधर है, लेंस आगे है। देखिए अब इस लेंस के अंदर से जब ये कैंडल का देखो इमेज, कैन यू सी ऑन द बोर्ड? प्लीज ट्राई टू सी। अगेन ए इन्वर्टेड फ्लेम इज फॉर्म्ड। इन्वर्टेड फ्लेम इज फॉर्म्ड ऑन द बोर्ड। ध्यान करेंगे ये लेंस है, लेंस है कॉन्वेक्स और मिरर था कॉनकेव। तो कॉनकेव में रियल इमेज बनेगा मिरर के केस में, और लेंस में कॉन्वेक्स में बनेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? दैट्स ऑल अबाउट इट। सो you have seen I showed the image, real image on the whiteboard. Whiteboard was behaving like a screen. अब हम बात करेंगे हमारे पास मिरर में जो इमेजेस बनते हैं उनकी पोजीशंस। अब पोजीशन क्या होगी? आपके बुक में, आपके सिलेबस में टोटल 6 पोजीशंस हैं। 6 पोजीशंस किसके लिए हैं? फॉर कॉनकेव मिरर। और 2 पोजीशन आपके पास है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो टोटल कितने री डायग्राम बनेंगे आपके पास? टोटल री डायग्राम विल बी 8। आपकी बुक में सभी डायग्राम बने हुए हैं, मैं 1 बाय 1 लेने वाला हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले रूल, केवल 2 रूल याद करिए, तीसरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, 2 रूल आज बताने वाला हूं नए। क्या समझ चुके हैं आप सभी बच्चे जानते हैं एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू R। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, ये बात आपको पहले से पता है। दूसरी चीज F इज इक्वल टू R/2। फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये 2 चीजें अगर आपको पहले से नहीं याद है तो इनको आप समझ लीजिए। अब आइए रूल पर, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये रूल, ये रूल, ये रूल, केवल 2 रूल याद कर देंगे एंड ऑल इमेजेस क्लियर। कभी गलत नहीं करेंगे आप अगर दोनों रूल को फॉलो करेंगे तो। फर्स्ट रूल क्या लिखना है हमें? देखो बेटा, जब भी हम मिरर को शो करेंगे तो मिरर को शो करने के लिए ये रहेगा मिरर का शेप लाइक दिस। इस तरह से बनाना है, आपने अच्छे से बनाना हाथ से। इट इज द शेप ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करें। ये पॉइंट आपको याद होगा, पोल बोला था हमने। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इसका फोकस क्रिएट होता है, और उससे उतना ही डिस्टेंस पर आगे कौन होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
बेसिक चीज क्या है, पहले मिरर बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस पर जो डिस्टेंस यहां लेते हैं उतना डिस्टेंस आपने आगे लेना है। अब फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल, ए रे, ये एक रे है, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। अब ये यहां पर आ रही है और ये हमेशा कहां से पास होने वाली है, फ्रॉम द फोकस, लाइक दिस। एरो मार्क देखिए, एक एरो मार्क रहेगा मिरर की तरफ, एक एरो मार्क रहेगा मिरर से दूर। ये हिस्सा हो गया इंसिडेंट रे, ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे, लाइक दिस। पहला रूल याद रह जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पैरेलल आ रही है दैट विल पास थ्रू द फोकस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है अगर पहले से कोई फोकस से जा रही हो, मान लीजिए हम ऐसे रे डायग्राम ड्रॉ करें, ये हमारे पास फोकस है, सपोज करिए एक रे पहले से फोकस से आ रही है, लाइक दिस, तो फोकस से जा रही है तो उल्टा काम हो जाएगा, पैरेलल थी तो फोकस से, और पहले से वो पैरेलल फोकस से आ रही है, इट विल बिकम पैरेलल। किसके पैरेलल, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पहला रूल है, अगर पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आ रही है पहले से तो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज जो इससे भी आसान है, ये फर्स्ट रूल हुआ हमारे पास। सेकंड रूल, अगर हम इसी तरह से मिरर को ड्रॉ कर दें, ये मिरर है अपने पास, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका F बन गया बेटा, ये आपका C बन गया। याद रखिए C एक ऐसी पोजीशन है जहां से जो भी रे पास होगी दैट विल नेवर डेविएट, वो कभी भी बदलेगी नहीं अपना रास्ता, बिल्कुल नाप की सीधे में सीधी जाएगी, इट विल नेवर चेंज इट्स पाथ। ठीक है, तो यहां से हम एक स्ट्रेट अगर लाइन इस तरह से ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जाने वाला रास्ता बनेगा ऐसे, ये इंसिडेंट हो गया है, थोड़ा सा ध्यान से हाथ से अच्छे से बनाएंगे, पेन से कई बार थोड़ी गड़बड़ होती है। तो इट इज द इंसिडेंट रे। जब ये यहां स्ट्राइक करेगी बेटा, ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया, और मैथ्स में आप पढ़ेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहां से अगर एक रे ड्रॉ कर दे, बाहर से एक लाइन ड्रॉ कर दे तो टेंजेंट बन जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर। तो ये लाइन आपको भले ही टेढ़ी दिख रही हो, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है मिरर के ऊपर, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर फॉल किया 90 डिग्री पर अगर कोई रे आए, देखो ये प्लेन मिरर है, अगर ऐसे 90 पर आए तो 90 से वापिस जाती है, ये स्टोरी यहां पर है, इसी रास्ते से आएगी, इसी से वापिस चलेगी। रूल नंबर 2, बात कंप्लीट। बस और कुछ याद नहीं करना इसमें, केवल क्या याद करो, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से गई तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर सी से आ रही है तो सी से ही जाएगी। स्टोरी खत्म। बस रे डायग्राम में इतनी सी रामायण है, इससे ज्यादा आपने कुछ याद नहीं करना। ठीक है, पहले दो चीजें आपको पहले बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं, I इक्वल टू R, वो आज का रूल नहीं है, वो आप 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने F इक्वल टू R/2 पढ़ा था, वो भी आप पहले से जानते हैं। तो आज के लिए तो केवल 2 रूल बने, अगर पैरेलल है तो फोकस से, फोकस से है तो पैरेलल, एक रूल। ये कॉन्वेक्स में भी ऐसे लगेगा और कॉन्केव में भी ऐसे लगेगा। ठीक है, किसी भी मिरर में सेम स्टोरी है, ये नहीं कि ये कॉन्केव का दिखा रहा हूं, कॉन्वेक्स में भी सेम चीज रहती है। और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो दैट विल पास अगेन बैक फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, अब आ जाइए पोजीशंस पर। तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन लेंगे, फर्स्ट पोजीशन का मतलब ये मानेंगे कि जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो, किससे दूर हो, मिरर से। मिरर कैसे ड्रॉ करना है, रूल है बेटा, रूल ये है कि मिरर हमेशा आपने ऐसे ड्रॉ करना है कि आपका ऑब्जेक्ट इधर आए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड की तरफ रहना चाहिए। आपकी कॉपी पर भी आपने ऐसे बनाना है कि आपका जो मिरर है इट इज ए कॉन्केव मिरर, इमेज कहीं भी जाएगा लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, इट इज ए रूल। एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, ये क्या बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये पॉइंट क्या बन गया, पोल। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि अगर एक सीधी रे ऐसे आ रही है, स्ट्राइक करेगी तो वापस जाएगी इसी पॉइंट से। उससे पहले एक रूल बताया, इफ ए रे इज कमिंग पैरेलल लाइक दिस,
स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक होने के बाद फोकस से जाएगी। अब पैरेलल का नियम ये तो नहीं ना कि पैरेलल केवल ऊपर ही होता है, पैरेलल तो नीचे भी हो सकता है, ये भी हो सकती है। ये यहां स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होके अगर ये पैरेलल आए, इसने उसी रूल को फॉलो करना है, तो अगर उसी रूल को फॉलो करेगी तो इट विल आल्सो पास थ्रू द, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही सीधी बन गई, दैट विल आल्सो पास थ्रू द फोकस, इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एक नंबर और रिफ्लेक्टेड ये दो नंबर, दो रे बने रिफ्लेक्टेड, एंड बोथ रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। और अगर इसको भी कंसीडर कर लें तो तीसरी रे मिल गई। और यहां फिजिक्स में जहां भी दो रे मिल जाएं, जिस भी पॉइंट पर मिल जाए वही इमेज बन जाता है। तो इमेज बन गया यहां। अब आप कहोगे सर किसका बना, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, दिख ही नहीं रहा। तो जो नहीं दिख रहा उसको हम कैसे दिखाएंगे फिजिक्स में, उसके लिए हम ऐसे ऑब्जेक्ट यूं दिखाएंगे, एक लाइन की फॉर्म में, राइट बेटा। और शुरू में दिखा देना उसे डॉटेड डॉटेड, ऐसे डॉट्स दिखा देना ऐसे कि ये बहुत दूर है सर, डॉटेड डॉटेड दिखा दिया, डॉटेड का मतलब ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और उसके बाद बन गया रे। तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, बहुत दूर। बहुत दूर को हम इंग्लिश में लिखेंगे एट इंफिनिटी। क्या लिखेंगे, एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बना, इमेज वहां बनेगा जहां रे मिलेंगी। और रे कहां मिल रही है हमारे पास, इस पॉइंट पर। उस पॉइंट का नाम क्या बनेगा बेटा, फोकस। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब इमेज की स्टोरी सुन लीजिए। इमेज कहां पर बना, एट फोकस। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बन गया है, तो हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, DIMINISHED, इस वर्ड को याद कर लो। डिमिनिस्ड का मतलब होता है साइज में छोटा, बोना, जो दब गया है, हाईली डिमिनिस्ड। कई बुक में पॉइंट साइज भी लिखते हैं। अब दूसरी चीज ध्यान करो, नीचे की जो रे नंबर ऊपर 1 चल रही थी, तो नीचे निकल गई, और नीचे वाले रे ऊपर चले गए। इसका मतलब अगर ये पेन इस तरह से है तो इसका इमेज दिखेगा ऐसे। कैसा हुआ, ये सीधा है उल्टा, आप बोलेंगे उल्टा, और उल्टे को इंग्लिश में लिखेंगे इनवर्टेड। क्या लिखेंगे, इनवर्टेड, INVERTED, एंड इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, जैसे अभी स्क्रीन पर बनाया था। और स्क्रीन पर जो बने वो क्या होता है, रियल। इसलिए जो दो चीजें हैं, रियल एंड इनवर्टेड, ये जोड़ी है, रियल एंड इनवर्टेड। इन दोनों वर्ड को मिलाकर के हम फिजिक्स में एक चीज बोलते हैं, नेचर ऑफ इमेज। कि इमेज की नेचर कैसी है, इमेज का स्वभाव कैसा है, उसकी फीचर्स कैसी। वैसे तो 4 फीचर है ओवरऑल तो, लेकिन 2 चीजें जरूर बतानी होती है, रियल एंड इनवर्टेड, ये जोड़ी है। जब भी आपका इन्वर्टेड नहीं होगा तो इरेक्ट बनेगा, और इरेक्ट बनेगा वो वर्चुअल होगा। तो ये हुआ पहला। अगर आपका इंफिनिटी पर है तो इस तरह से बन गया फोकस पर। एट फोकस, हाईली डिमिनिस्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल और इन्वर्टेड को इकट्ठा कर दिया जाए तो नेचर ऑफ इमेज। आपकी बुक के अंदर अगर आप खोलेंगे तो आपको एक टेबल दिखाई देगी। उस टेबल में 6 पोजीशन, जैसे मैंने लिखा था ना अभी 6 पोजीशंस, 6 की 6 पोजीशन लिखी हुई है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इमेज कहां पर बनेगा, उसकी नेचर क्या होगी, उसका साइज क्या होगा। रट्टा मारना है तो वहां से पढ़ लो भाई, और समझना है तो मैं समझा ही रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान करिए। तो फर्स्ट पोजीशन क्लियर। सेकंड पोजीशन, अब क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर था उसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं। ठीक है, आगे कहां ले आते हैं, अब हमारे पास कुछ लाइनें, कुछ पोजीशंस फिक्स है। यहां पर क्या पोजीशन फिक्स है, ये तो मिरर हुआ आपका, ये सीधी लाइन यानी ये पोल बन गया भाई। यहां पर F फिक्स कर देना है बेटा, उसे उतनी डिस्टेंस पर C को फिक्स कर दो। अब की बार ऑब्जेक्ट हम थोड़ा सा इंफिनिटी से आगे ले आए, और आगे ले आए तो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा यहां पर। यहां दिख रहा है तो इसका नाम भी रख दो भाई AB। पहला रूल, पैरेलल रे। पैरेलल है तो कहां से जाएगी, दैट विल पास थ्रू द
फोकस, वो फोकस से जाएगी ऐसे, राइट। दूसरा रूल क्या बताया था, अगर वो फोकस से जा रही है ऐसे तो दैट विल बिकम पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर ये पैरेलल हो जाती है तो इट गोज लाइक दिस। अब एक तो रे ये जा रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, दोनों कहां मिली बेटा, यहां पर मिल गई, यहां पर मिली। देखो ये है लाइन मेन, कौन सी लाइन है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, उस चीज को बोलते हैं सीधा। सीधे की इंग्लिश होगी इरेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होता है, चीजें हमारे घर में हमेशा सीधी रखी होती है, या उल्टी रखते हो सारी घर में चीजें, कभी भी नहीं रखते, सभी चीजों को हम सीधा रखते हैं, चेयर टेबल वगैरह अभी सीधे रहते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे पास सीधा है, सीधा मतलब इरेक्ट है। लेकिन ये पोजीशन तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चली गई, और जितने भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनते हैं उन सभी इमेजेस के लिए वर्ड आएगा हमारे पास इनवर्टेड, राइट। रेज आर एक्चुअली मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन। टक्कर लगी भाई मिरर के साथ, टक्कर लगती वापिस मुड़ गई, वापिस मुड़ गई, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। एक रिफ्लेक्टेड ये आ रही है, एक ये जा रही है, दोनों यहां मिल रही है, यहां मिल रही है। तो स्केल लेना है आपने, और स्केल लेकर के एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, ये सीधी लाइन। अब ये हाइट देख लो, ये हाइट देख लो, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, बड़ी है, ये छोटी है उससे। और एरो, और यहां लिखना है ए डैश, ऊपर वाला आ गया नीचे, उसको लिख दो बी डैश, तो इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब देखो इमेज कहां बना, ये है सी, ये है एफ, सी और एफ के बीच में, तो हम लिखेंगे इमेज इज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ। ये किसके बारे में लिख रहा हूं, इमेज के बारे में। साइज कैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ये छोटा दिख रहा है, छोटे की इंग्लिश हो जाएगी डिमिनिस्ड। क्या लिखेंगे बेटा, डिमिनिस्ड। स्मॉलर इन साइज में लिख सकते हो अगर इस वर्ड को भूल जाओ तो। और असली बात, नेचर ऑफ इमेज, रेज एक्चुअल में मिली, एक्चुअल में मिली तो असली वाला इमेज बना। असली की इंग्लिश क्या होती है, रियल, और नीचे दिख रहा उल्टा, तो रियल एंड इनवर्टेड। ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट था यहां पर। इसकी पोजीशन क्या लिखूंगा, पहले लिखा था इंफिनिटी जो बहुत दूर था, अब ये सी से दूर है, दूर की इंग्लिश हो जाएगी BYOND, बियॉन्ड सी। So when the object is beyond C, image is formed between C and F. ठीक है, it is diminished in size and it is inverted and real. तो दो पोजीशन होगी, एक था इंफिनिटी, दूसरा हो गया हमारे पास बियॉन्ड सी। थोड़ा सा और आगे खिसका लाएं, आप ध्यान से देखो। पिछली बार हमारे पास जब इंफिनिटी पे था तो इमेज बना था यहां पर एफ पर, और बहुत छोटा था। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा खिसक करके आगे आ गया तो इमेज इधर चला गया। इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है और इमेज पीछे की दूर जा रहा है, मिरर से दूर जा रहा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है मिरर की ओर, ठीक है, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट तो ऐसे आ रहा है और इमेज ऐसे जा रहा है। और मजे की बात यह है कि पहले हमारा इमेज इतना सा था, अब इतना हो गया, अगले क्वेश्चन में इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, और फिर इतना हो जाएगा, खूब बड़ा। मतलब जैसे जैसे दूर जाएगा इमेज का साइज क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। केवल लास्ट पोजीशन छोड़ देना बस। तो दो पोजीशन हो गई है, ठीक है। थर्ड पोजीशन, अब थर्ड में क्या करना है, थर्ड में हमारे पास हम यहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ये कौन सी पोजीशन होगी, सी। तो मैंने जो बियॉन्ड लिखा था, बियॉन्ड को हटा देता हूं और यहां लिख देता हूं एट सी। कौन है एट सी, ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, वही दो रे लेकर आनी है जो पिछली बार लेकर के आए। यहां पहली सीधी, यहां पर आप एफ दिखाएंगे, यहां पर आप सी दिखाएंगे। अब की बार ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, ए रे इज लाइक दिस, इट विल पास थ्रू द फोकस, सीधी पास कर दीजिए। सेकेंड वन, पास थ्रू द फोकस स्ट्रेट एंड ब्रिंग इट टुवर्ड्स इट, इधर ले आइए, और इमेज बन गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। ऊपर अगर आपका ए बी है तो नीचे बन जाएगा ए डैश बी डैश। बी केयरफुल, एक रे इधर गई, ये आ गई, सेकेंड रे इधर जा रही है, पहले से एफ से जा रही है, इट विल बिकम पैरेलल।
रूल पहला रूल लगा, केवल फर्स्ट रूल चल रहा है अभी तक। पैरेलल है तो फोकस से है तो पैरेलल। दूसरा रूल की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, केवल दो रे नंबर 1, रे नंबर 2। ठीक है, जब तक वो मिरर की तरफ आ रहे हैं उनका नाम इंसिडेंट है। जैसे मिरर से टक्कर लगते उनका नाम क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड। ये रिफ्लेक्टेड नंबर 1 होगी, रिफ्लेक्टेड नंबर 2 होगी। दोनों रिफ्लेक्टेड कहां मिली, सी के ठीक नीचे मिली। तो इमेज कहां बना, इमेज इज फॉर्म्ड कहां बना, एट सी। पिछली बार था हमारे पास बिटवीन सी एंड एफ। मैं बता रहा हूं ना आपको, ऑब्जेक्ट इधर आया, इमेज उधर भाग रहा है। तो शुरू में एफ पे था, फिर यहां बीच में आया, अब यहां पहुंच गया एट सी। बेटा ये एट सी ऐसी पोजीशन होती है जहां पर पोजीशन भी सेम है और साइज भी सेम है, इसलिए कहेंगे सेम साइज। किसका साइज सेम है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का। ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का तो इमेज भी 5 का ही है। ऑब्जेक्ट 10 का है तो इमेज भी 10 का है। याद रह जाएगी बात, ये प्लेन मिरर जैसी बात आ गई। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रियल, एंड चौथी चीज होगी इनवर्टेड। और दोनों को मिलाएं तो क्या बन गया, नेचर ऑफ इमेज। क्लियर हो गई। तो 3 पोजीशन होगी, पहला बताया था एट इंफिनिटी, फिर बताया था बियॉन्ड सी, तीसरा होगा एट सी। अब सी से आगे खिसक लो, जाना ही हमें। तो सी से अगर आगे जाएंगे तो 4th पोजीशन आ रही है हमारे पास। 4th पोजीशन में क्या करेंगे, अगेन मिरर। मजेदार है ना। इट इज बी, सिंपल। इट इज एफ, इट इज सी। ट्राई टू मेंटेन द सेम डिस्टेंस बिकॉज फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा देखो, पहले ऑब्जेक्ट था यहां पर, फिर ऑब्जेक्ट था यहां पर, तीसरी बार आ गया यहां पर। 3 पोजीशन क्लियर हो चुकी। तो अब इससे आगे खिसकेगा, इससे आगे खिसकेगा तो यहां इसके बीच में कहीं भी जहां आपका मन करे, सी से आगे कर दो, एफ से पीछे रहने दो। तो इसको बोलेंगे अब की बार पोजीशन का नाम क्या बन जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। ये सी है बेटा, ये एफ। कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, है ना मजेदार। ठीक है, क्या कितने रूल बताए हैं, 2। पहला रूल, ए रे कमिंग पैरेलल पास थ्रू द फोकस। कर दो भाई पास, फेल नहीं करना इसे। ठीक है। दूसरा रूल आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा अगर हम छोटा बना लेते तो और अच्छा हो सकता था। अभी थोड़ा सा मिरर हमारा और बढ़ाना पड़ेगा हमें इस तरह से, लाइक दिस। अब ये रे गई, इसको पास करना हमें एफ से, सी से, सॉरी। अब ये इस तरह से देखिए, यहां थोड़ी सी पोजीशन मैं इसको इस तरह कर देता हूं, लाइक दिस। ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, एक ये चलेगी ऐसे, और दूसरा ये स्ट्रेट लाइन के चक्कर में मैंने इसकी पोजीशन थोड़ी सी बदल दी है, ऐसे, लाइक दिस। अब ये देखो दोनों यहां जाकर के मिल रही है, दे आर मीटिंग ओवर हियर। अब यहां लेकर के आएंगे तो देखिए आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है एंड दिस इज द साइज। ऑब्जेक्ट इतना सा था ए बी, ऑब्जेक्ट है ए बी। ये क्या बना, ये बना ए डैश बी डैश। कहां बना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना। किसके नीचे बना बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ध्यान करो बच्चे, ये रे जाने वाली है, ये आने वाली है। नंबर 1। ये सेम चीज आपको बता रखा है था, जो हमारे पास सी से जाएगा, सी से सीधी जाएगी, सीधी वापस आएगी। तो रेज आर मीटिंग एट हियर। ये कौन सा पॉइंट है बेटा, अब की बार सी से दूर चले गए। तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। सी पर आते आते साइज सेम हो गया था। अब ऑब्जेक्ट आपका इतना सा है, इमेज आपका इतना सा है। अब एक नई टर्म आ रही है, ENLARGED, 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 enlarged। दूसरा वर्ड इसके लिए होता है मैग्निफाइड, MAGNIFIED। जो सा वर्ड आपको इजी लगे लिख सकते हो। मतलब समझने का यह है कि इमेज आपकी बार ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। ठीक है। और तीसरी चीज जो आपने ध्यान करनी है वो वही पुरानी, रियल एंड इनवर्टेड। ये हमारे पास क्या बन गया, नेचर ऑफ इमेज। तो ये आपके पास 4th पोजीशन बन गई। 5th पोजीशन बहुत इजी है,
अब की बार हम फोकस पर पहुंच जाते हैं। ये आपके पास P बन गया बेटा, ये आपके पास F है, ये आपके पास यहां पर अगर हम सीधा ले इसे थोड़ा सा तो ये C है। अब की बार ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा है, एक रे आपने ऐसे लेनी है, ये जाएगी F में से ऐसे, दूसरी रे हमारे पास यहां से मिरर की तरफ गई, मिरर से स्ट्राइक हुई, वापस आ गई। बोथ आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। मैथ्स में हम कहते हैं पैरेलल रेज नेवर मीट, बट साइंस में मानते हैं कि ये दोनों पैरेलल रेज, ये रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 2 है, बोथ आर गोइंग अवे एंड दे विल मीट एट इंफिनिटी। कहां मिलेंगे बेटा? इंफिनिटी पर मिलेंगे। इंफिनिटी देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इंफिनिटी से नीचे पता नहीं कितना दूर जा करके, इसलिए अब की बार जो इमेज बनेगा वो हमारे पास एनलार्ज की बजाय क्या हो जाएगा? हाईली एनलार्ज्ड। एनलार्ज की बजाय क्या लिख दें? हाईली एनलार्ज्ड। बियॉन्ड सी की बजाय हम लिख देंगे दूर चला गया। भाई कहां चला गया? दूर हमें नहीं पता, और जिस चीज का आपको नहीं पता तो हम कहेंगे एट इंफिनिटी। याद करो, इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट था तो फोकस पर बना था, और फोकस पर आ गया तो इमेज कहां चला गया? इंफिनिटी पर। केवल सी एक ऐसी पोजीशन है जहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्साइड करते हैं पोजीशन में। अदरवाइज इमेज इधर जाता है तो ऑब्जेक्ट उधर जाता है, एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में, एक ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में, रुकते ही नहीं। ठीक है। और लास्ट पोजीशन आपके पास है जो यूनिक पोजीशन है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? यूनिक पोजीशन। क्या पोजीशन? ये आपका मिरर बेटा, कॉनकेव, ये आपके पास F, ये आपके पास C, ये आपके पास P। अब की बार ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी से चलते चलते F तक आ चुका, अब केवल ऑब्जेक्ट आपने यहां दिखाना है। इट इज AB। ठीक है, बिटवीन F एंड P, फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट। अब की बार ध्यान करिए, पिछले वाले रूल फॉलो नहीं करने, एक नया रूल अप्लाई करना है, और नया रूल ये रहेगा कि अगर एक रे यहां से आती है ऐसे, पोल पर स्ट्राइक करती है, तो ऊपर का एंगल अगर I है तो नीचे का एंगल बनेगा R, और I इज इक्वल टू क्या फॉलो करना है यहां पर हमने? R। ये फर्स्ट रे है, रे उसी तरह दो लेने, ये फर्स्ट रे। सेकंड रे आपने C और B को मिलाना है, यहां से टॉप को मिलाना है ऐसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये रे पहले ही इतनी इधर आई, वापिस उसी रास्ते से दूर चली जाएगी। इन एट दिस टाइम द गैप इज इंक्रीजिंग। गैप इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड ऑन दिस साइड, रेज विल नॉट मीट। इमेज उसी जगह पर बनता है जहां या तो रेज मिलती है या मिलती हुई फील होती है। अब इधर तो लगातार गैप फैलता जा रहा है, मेरी 2 फिंगर्स है, क्या लगता है इधर ये फिंगर मैच करेंगे एक दूसरे को, मीट करेंगे? नेवर, बिकॉज गैप इज इंक्रीजिंग। तो इधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इमेज बनने की। अगर इधर पॉसिबिलिटी नहीं है तो व्हाट शुड वी डू? रेज अगर मीट नहीं करती तो मीट करते फील होती है, और फील कहां से? इधर से देखें तो हमें ऐसा लगेगा पीछे की तरफ मीट कर रही है। दे आर मीटिंग बिहाइंड लाइक दिस। अब ये यहां जाकर के मिली बिहाइंड द मिरर। मिरर में से लाइट जाती नहीं है, इसलिए हमने डॉटेड दिखाया है। ठीक है, इस रे को आप इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस को, और इसको आप डॉटेड ही मार्क करेंगे। ये ए बी था हमारे पास, ये है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, बिकॉज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस पर्टिकुलर थिंग। यहां पर टॉप साइड अप है, यहां पे टॉप साइड अप है, या यूं कहें कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ऊपर, ऊपर मतलब सीधा, सीधे की इंग्लिश क्या बोलेंगे? इरेक्ट। तो अब की बार हमारे पास इमेज कैसा बना? इरेक्ट। और रेज एक्चुअल में नहीं मिली तो कैसा हो गया? वर्चुअल। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल, इट इज द नेचर ऑफ इमेज, राइट। और हमारे पास अगर साइज का देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज इतना बड़ा है, तो एनलार्ज है,
और बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, कुछ बुक में ये भी लिखा होता है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, ये पीछे बना, तो ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस कैन आल्सो बी देयर। सो देयर आर टोटल 6 पोजीशन। इंफिनिटी से हमने शुरू किया, ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, इमेज बना था फोकस पर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ा वैसे वैसे इमेज पीछे की तरफ जाता गया। सी पर दोनों कॉन्साइड किए, जहां कॉन्साइड किए वहां सेम पोजीशन सेम साइज। इससे पहले when the image is found in front of the mirror there were total 5 position, 5 position। इन फ्रंट में रेज हमेशा मिलती हैं, हमेशा मिलती हैं, तो हमेशा कैसा इमेज बनता है, रियल। लेकिन ये लास्ट पोजीशन जब आपके पास ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड पोल, ये फोकस है बेटा, ये फोकस रहा, ये पोल रहा, ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में दिखा है, तो ये केवल अकेली पोजीशन ऐसी है जहां पर इमेज कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट मीन्स कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर, याद रखिए 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं, कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर विच कैन फॉर्म द रियल इमेज, विच कैन फॉर्म द वर्चुअल इमेज, विच कैन फॉर्म द इरेक्ट इमेज, विच कैन फॉर्म द inverted image, which can form the same size, which can form the smaller size, which can form the enlarged size। यानी इतनी बड़ी दुकान है ये, जितनी भी वैरायटी इमेज की बन सकती हैं दुनिया में, वो सारी की सारी वैरायटी किस में पॉसिबल है, कॉनकेव मिरर, राइट। याद रह जाएगी बात। अब कॉनकेव के बाद रह जाता है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स बेटा दुनिया की एक ही पोजीशन बेचारा बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कैसा बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, एंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के सामने कभी भी नहीं आएगा, हमेशा पीछे। कैसे, ये रहा भाई कॉन्वेक्स, देखो अब की बार मेरा हाथ ऐसे उल्टा घुमा है, ठीक है, जो पेंट वाली साइड है वो ऐसे कर्व के अंदर आ गई, ये P बना दीजिए। अगर ये ऐसे पैरेलल आ रही हैं, कॉन्वेक्स के केस में कॉन्वेक्स तो उनको बाहर भगाता है, आपको पता है, बाहर भगाएगा तो ये क्या करेगा, इस तरह से जाएगी, रिफ्लेक्टेड अवे, दे विल नेवर मीट इन दिस डायरेक्शन। अगर इधर मीट नहीं करेंगे तो दे सीम्स टू बी मीटिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दे सीम्स टू बी मीटिंग। अब इट इज द फोकस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, हमें ऑब्जेक्ट दिखाया नहीं है, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। द इमेज इज फाउंड एट फोकस, इमेज कहां पर बना बेटा, एट फोकस। कैसा बना, वर्चुअल, क्योंकि रेज आई नहीं इधर। कैसा बना, इरेक्ट। कैसा बना, साइज में डिमिनिश। सो ऑल द फीचर्स आर देयर, ठीक है। फोकस हमारे पास ये पॉइंट है, तो ये जितने भी फीचर्स मैंने यहां लिखे हैं, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश एंड बिहाइंड द मिरर, ये सारे के सारे किसमें हैं, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स। इसलिए हमारी जितनी भी गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों में हम इस मिरर को यूज करते हैं, ठीक है, याद रह जाएगी बात। इसलिए यूज करते हैं, छोटा साइज दिखाई दे, गाड़ियां सीधी दिखाई दे जो पीछे से आ रही हैं, ट्रैफिक सीधा दिखाई दे, और छोटे से मिरर में बहुत सारा व्यूज आ जाए, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं रियर, RER, रियर व्यू मिरर, पीछे का सीन देखने के लिए। और एक इसमें पोजीशन और है, बहुत सिंपल है वो भी, उसमें ऑब्जेक्ट आपका आगे आ जाता है, लास्ट चीज है, बता देता हूं वो भी। अगर हमारे पास मान लीजिए मिरर को हम इस तरह से शो करें, फिर से ये P रहेगा, इधर बेटा कोई FF नहीं होता, इसका ध्यान कर लेंगे, इसका फोकस उस तरफ जाना है। तो अब की बार इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में, एक रे ऐसे दिखाइए, लाइक दिस, पास इट लाइक दिस, इसको ऐसे पास कर दीजिए। अब बेटा ये जिधर जाएगी वो पहला पॉइंट बनेगा आपके पास फोकस, ये F बन गया। अगर मैं यहां I और R वाला फॉर्मूला लगाऊं तो I और R के लिए यहां बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड द नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां बन जाएगा C। तो देखिए पहला रूल, फर्स्ट रे गोइंग देयर
सीम्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकस, वैसे तो रिफ्लेक्ट हो गई लेकिन वो फील हो गई। सेकंड रे क्या बता रखी है आपको, सी से मिला दो, सी से पार कर दो, ऐसे पास इट लाइक दिस, यहां तक डार्क लेके आना है, उसके आगे डॉटेड, लाइक दिस। अब दोनों यहां पर मिल रहे हैं तो यहां इमेज बनाई। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, देखो ए बी इतना बड़ा है, ये बेचारा ए डैश बी डैश बिल्कुल छोटा बच्चा सा बन गया। छोटा बच्चा बन गया तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वही इरेक्ट, छोटा बना तो डिमिनिश्ड, ठीक है, पिछली बार हाईली डिमिनिश्ड, आपकी बार स्लो डिमिनिश्ड कह देंगे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और वर्चुअल तो है। तो ये सभी के सभी हमारे पास किसकी पोजीशन हो गई है, कॉन्वेक्स मिरर की। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। रट्टा मारना है फिर से मैं बता देता हूं, तो एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, किसी भी बुक में मिलेगी टेबल, बट रट्टा मारेंगे तो हमेशा बोलेंगे। बेसिक रूल दो याद रखने हैं, if a ray is coming parallel to the principal axis that will pass through the focus, and if a ray is going through the center of curvature that goes straight, इस डायरेक्शन में भी और रिवर्स में भी। The point where the reflected rays meet or seems to be meeting, that point is known as the image point. इमेज को देख लेना, ऑब्जेक्ट से छोटा बना या बड़ा, अगर छोटा बना तो डिमिनिश, बड़ा बना तो एनलार्ज, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना तो इरेक्ट, नीचे बना तो इनवर्टेड। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। डू प्रैक्टिस मैक्सिमम, डेफिनेटली एग्जाम में आता है और पूछा जाता है। और लास्ट टाइम यस मैंने आप बच्चों से क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, आपने अभी तक आंसर नहीं किया है, ठीक है, तो ध्यान करिए, प्लेन मिरर की कोई फोकल लेंथ नहीं होती, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट वन, वो कर्व है ही नहीं, कोई कर्व होगा वो रेज को एक पॉइंट पर मीट करेगा, एक पॉइंट पर मीट होती है वो फोकस होता है, तो उसका ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। सो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। ओके, दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू, एंजॉय योर स्टडीज।